हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख अभिलेखों के बारे में कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, किसने उसको उत्कीर्ण करवाया था, किसने निर्माण करवाया था और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे हम हाथी गुफा अभिलेख। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है ये उदयगिरी की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर ये स्थित है उड़ीसा में। ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है और इसका जो निर्माण है वो कलिंग राजा खारवेल ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि तिथि रहित अभिलेख, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है ये तिथि रहित अभिलेख है। उसके बाद सेकंड देखते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसके जो शासक थे वो थे रुद्रदामन, इन्होंने निर्माण करवाया था और इसकी तिथि लगभग 150 ईस्वी है। और इसमें इस अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। सुदर्शन झील के बारे में इस अभिलेख में बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड है नासिक अभिलेख। इसके जो निर्माण है वो गौतमी बलश्री ने करवाया था और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसके अगर लिपि पूछी जाए तो वो ब्राह्मी लिपि थी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों, चरित्र, उनकी माता बलश्री द्वारा गुहावास दान का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये समुद्रगुप्त जो थे उनके दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। इसमें उन राज्यों का वर्णन किया गया है जो समुद्रगुप्त से हार गए थे और उनके अधीन हो गए थे। तो इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें वर्णन किया गया है, जिन जिन राज्यों के साथ उनके युद्ध हुए और बाद में फिर वो राज्य उनके अधीन हो गए थे, तो उन सब का इसमें वर्णन है। उसके बाद है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये कर्नाटक में है और चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन द्वितीय इसके जो शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसका समय 634 ईस्वी और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का इसमें इस ऐहोल अभिलेख में वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर जो अभिलेख है वो मालवा शासक यशोधर्मन के समय का है, इन्होंने निर्माण करवाया था। यशोवर्मन भी कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है और इनका एक अन्य नाम विष्णुवर्धन भी है। ठीक है। और अगर हम ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम दशपुर भी है। इसमें अच्छे शासन व सद्गुणों का वर्णन मिलता है और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी भी इस अभिलेख में मिलती है। क्वेश्चन आएगा कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है, तो वो मिलती है मंदसौर अभिलेख में। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7 भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। इसका जो निर्माण है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था और सबसे पहले भारत पर होने वाले हुणों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। इसमें सुव्यवस्थित शासन और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। तो इस जो देवपाड़ा अभिलेख है ये बंगाल में है और इसमें इसका जो शासक थे वो थे बंगाल शासक विजयसेन। इसमें विजयसेन की सीमा विस्तार और विजयों का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है और इसके जो शासक थे वो थे भानुगुप्त। उसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगोरा का अभिलेख। उसके बाद है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। इसे विदिशा भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, विदिशा या वेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।